बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी मोटरवे पर अलमनाक हादसा। आजाद कश्मीर में सोग। स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पाकिस्तान का दुश्मन अंजाम को पहुंचा। पाक फौज से इजहार यकजहती। जिंदगी मामूल पर आ गई। मिशन मंडी तेज। और शफकत भरा साया, औलाद का कीमती सरमाया। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देते हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब अलमनाक बस हादसे में 13 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, 15 जख्मी हो गए। ये बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने के सबब उलट गई। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सामने से आने वाली गाड़ी भी जद में आ गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर यह अलमनाक बस हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। ये बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी कि सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने से उलट गई। कलर कहार के करीब अंदोनाक हादसा। मुसाफिर बस उलट गई। बस पिंडी से लाहौर जा रही थी। सॉल्ट रेंज पर ब्रेक फेल हुआ। तेज रफ्तार बस ड्राइवर लाइन को तोड़कर मुखालिफ सिमत चली गई और उलट गई। सामने से आने वाली गाड़ी भी जद में आई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। मुसाफिरों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की और फंसे हुए अफराद को निकाला। लाशों और जख्मियों को ट्रामा सेंटर्स मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। बस में 34 अफराद सवार थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलर कहार बस हादसे पर इजहार अफसोस किया है। कीमती जानों के ज़िया पर उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है इन पर हादसात का तवातुर से होना परेशान कुन है। मोटरवे हुक्काम यकीनी बनाएं कि मोटरवे पर गाड़ियाँ सफ़र के काबिल हों। यकीनी बनाएं कि ड्राइवर हजरात ड्राइविंग के मयार पर पूरा उतरें। कवायद पर सख्ती से अमल करके ही महफूज सफ़र बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ और दुआएं तमाम ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी जानिब से ट्वीट के ज़रिए अफसोसनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया है। महंगाई के मारे बेरोजगारी के सताए पाकिस्तानी और मिस्री, शामी और अफ्रीकी शहरियों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर बाजी मौत ने मारी। गैर सरकारी अमवात का मजमुआ 400 बताया जा रहा है। जो 750 मुसाफिरों को लेकर लीबिया से इटली के लिए निकला था, जिसको यूनान के नजदीक हादसा पेश आ गया। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 12 नौजवान भी शामिल हैं। मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएं रो रही हैं। यूनान के पानियों में बदतरीन सानहा। 750 से ज्यादा तारकीन से भरी हुई कश्ती डूब गई। अच्छी मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वालों में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल। जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। मुतासरीन के घरों में सफ़े मातम। आज़ाद कश्मीर भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। रियासती परचम सरनिगू है। यूनान के पानियों में बदतरीन सानहा। कश्ती डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी भी जान से गए। 14 जून को लीबिया के साहिल तब्रोक से इटली के लिए निकलने वाली कश्ती मंजिल पर पहुंचने से पहले ही समंदर में खो गई।
कश्ती पर 300 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा तारकीन सवार थे। 78 लाशें समंदर ने इसी दिन उगल दी, जबकि 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। बदकिस्मत कश्ती में सवार ज्यादातर तारकीन का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने बताया, कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया। पाकिस्तान में अपने प्यारों की मौत की इत्तला मिली तो कोहराम मच गया। किसी माँ का बेटा बिछड़ा तो किसी बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन गया। पूरे पाकिस्तान में अपील है, हर तबके की अपील है, जंटी का खत मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। कल सानू इतला मिली है कि जी शिप जा रही थी, शिप के सारे जिन्ने बंदे है, कोई चंद बंदे जड़े बचे ने, बाकी सब बंदे जड़े न वो सारे खत्म हो गए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने का बच जाने वाले अफराद से राब्ता है। यूनान की इंतजामिया ने लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन से DNA का सैंपल देने की अपील की है। मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली से है। वाक़े के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। रियासती परचम सरनगू है। इस अफसोसनाक सानहे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाले 9 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 12 एजेंट्स के खिलाफ थाना खोईरट्टा में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सलीम हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताएगा इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? यूनान में जो कश्ती हादसा पेश आया है, उसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के रहने वाले 28 नौजवान जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे अभी तक लापता हैं, जिसके हवाले से जो DIG मीरपुर है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हदायत पर जो है वो उन्होंने जो है ऑपरेशन का आगाज़ किया और 12 जो एजेंट थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद तकरीबन 9 एजेंट जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन एजेंट में जो है एक एजेंट ऐसा भी है जिसने अपने बेटे को भी उसी कश्ती में भेजा था और उसके बेटे का भी अभी तक पता नहीं चल रहा। तो अभी तक जो एजेंट के हवाले से जो है मजीद जो है उनका दायरा कार वसी किया जा रहा है। जो कराची में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाला एजेंट था, उसका तल्लक भी जो लिंक यहाँ से बताया जा रहा है। इनका थारों का जो हेड था वो लीबिया में बैठा हुआ था, जुल्करनैन नामी शख्स जो इनको हेड कर रहा था, और ये सब लोग एजेंट थे उनके। और ये एजेंट जो है लोकल सतह पे लोगों को वर्गला कर और उनको जो है फाने ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोर रहे थे, उनको गैर कानूनी तरीके से जो है बैरून मुल्क भेजने का जालसा दे के उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आमिर। खबरों में आगे देखिए, मेयर हल्फ बर्दारी के लिए तैयार और पाकिस्तान का दुश्मन जहन्नुम वासिल। यूनान सानेहे में जहां बहक अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल है। उन्हें अपने प्यारों की लाशें वतन लाने की अपील भी की है। बड़ी दर्दनाक हालत में ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं कि ये हमसे बच्चे छीने गए। नौजवान बच्चे थे, दोनों नॉन मैरिड थे, और मैं क्या चीज़ आपके सामने रखूं, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। जिस कंडीशन में मैं हूं, क्या बाकी वालिदैन इसी गांव के, इस गांव का नाम बंडली है, मैं आपके ये भी गोशागुजार कर दूं, और इसी गांव के यही बदनसीब गांव है जिस गांव के 28 बच्चे 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। पाकिस्तान हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उनकी ज़िम्मेदारी है ये डेड बॉडियाँ और जो भी बचे हैं बंदे उनको वापस भिजवाएं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे, अगर FIA चाहे तो इन चीज़ों को वो रोक सकते हैं। इसकी रोकथाम 100% कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। अभी भी इनका जो मेन एजेंट है वो पकड़ा गया है। ये 23 लाख रुपए ले रहे हैं, एक बंदे का 23 लाख रुपए ले रहे हैं। वो 23,000 नहीं ले रहे, 23 लाख से लेकर 25 लाख तक ये ले रहे हैं। तो भाईजान आप बताएं, अगर ये FIA चाहे, अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे, इतनी बड़ी रकम लेके हमारे बच्चों को ये मौत के हवाले कर रहे हैं, तो ये तावान भराए जिंदगी और मौत ही है। यूनान में कश्ती हादसे का शिकार होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करते हुए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। ताजरों की जानिब से भी दुकानें बंद रखी गई हैं। मजीद क्या अहवाल हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम चौधरी से। वसीम, बताएगा 3 रोज़ा सोग है, कारोबार ज़िंदगी भी बंद किया गया है ताजरों की जानिब से, क्या सूरत हाल है?
जी, ईरान में कश्ती हादसे का शिकार होने वाले शोधा के याद में आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सोग का समा है और यहाँ की कश्मीर हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है, जिस पर ताजरों ने आज दुकानें भी बंद की हैं। यहाँ पर कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो है वो कितने दिन के सोग का ऐलान किया गया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 3 दिन सोग का ऐलान किया है और आज ही अंजुमन ताजरा ने भी 1 घंटे की जो कॉल थी मुकम्मल शटर डाउन था तहजीती रेफरेंस मस्जिद के अंदर किया गया है। तो मैं साथ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि ये जो डेड बॉडी है इनको लायकीन तक पहुँचाना और जो हमारे लखते जिगर, जो हमारे बच्चे, जो हमारे नौजवान लीबिया या दीगर ममालिक में कैद हैं, उनके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। और इन बच्चों की फैमिलीज़ को जो पैसे इनसे लिए गए थे 25-25 लाख रुपए, वो इनको वापस दिलवाए जाएँ। मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो बजट पेश करने जा रहे हैं इसमें वो अपने इन बच्चों का हिस्सा रखे और इन लाहिकीन की मदद करे। बिलखसूस पाकिस्तान हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ जो है खसूसी तौर पर इक़दाम करे ताकि यहाँ से जो शहरी बैरून मुल्क रोशन मुस्तकबिल के सिलसिले में जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वसीम। यूनान हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मालूमात हासिल करने की कोशिशें भी जारी हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा रफ़ाकत हुसैन से जानेंगे इस बारे में। जी रफ़ाकत, बताएगा क्या बताना है इनका? लिबिया से इटली का सफ़र या लिबिया से मौत का सफ़र, और ये कोई पहली बात नहीं, इस साल में ये दूसरा में इतनी ज़्यादा जानें जो हैं वो गंवाई गई हैं। और चूँकि अब यूनान अथॉरिटीज़ की तरफ से और दूसरी जो ममालिक की टीमें थी उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी बंद कर दिया गया है, इसलिए अब किसी के ज़िंदा बच रहने की जो उम्मीद है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब तो बस ये कहा जा सकता है कि जो मय्यतें हैं वो किसी तरह का मिल जाए, उनको बाहर निकाला जा सके। और जिस जगह पे ये इस हादसा हुआ है उस जगह को बहर रूम की कहने के कुआं कहा जाता है, जो तकरीबन 6000 मीटर तक गहरा है। और ये चीज़ जो है शिप जो है उसमें गर्क हो चुका है, वो सारा कुछ उस ना मलबा मिला है ना ही मय्यतें मजीद मिली हैं, इसलिए अब तक जो हमारे पास सर्वाइवल है वो 104 ही हैं और जो मय्यतें हैं वो 80 ही हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सफ़र करने वाले में औरतों की और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें पाकिस्तानी कम सिन बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो सुनने में जो आ रही है कि जो सर्वाइवल है उनको एथेंस के नज़दीक जो एक सेंटर है उस पर लाया गया है। हम उनसे कोशिश करेंगे उनके साथ रब्ता करें, और जो मय्यतें हैं वो भी उनको भी एथेंस लाया गया है और उनके लिए उनकी शनाख्त के लिए DNA का अमल जो है वो शुरू किया जा सका है। इस सारे अमल में हम सफारत पाकिस्तान के साथ मुकम्मल राब्ते में है और सफारत पाकिस्तान जो है वो यूनान अथॉरिटीज़ के साथ मुकम्मल राब्ते में है। और बहुत सारे लोग जो यूरोप में बसते हैं जिनके लिए यूनान में आना आसान है अपने प्यारों की शनाख्त के लिए, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम फर्दन उनके साथ रब्ता भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और वो अपने अभी तक तो वो इस अचंभे में हैं, अभी तक इस शौक में हैं कि शायद उनके प्यारे बच गए हैं या मर गए हैं या वो किसी और जहाज में थे या इसी जहाज में थे। यूनान से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ाकत हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको यूनान में कश्ती हादसा, आज़ाद कश्मीर के दर्जनों शहरी लापता। डिप्टी कमिश्नर कोटली ने 27 अफराद की लिस्ट जारी कर दी है। यूनान में कश्ती हादसे में आज़ाद कश्मीर के दर्जनों शहरी अब भी लापता हैं और इस हवाले से एक लिस्ट जारी की गई है 27 अफराद की डिप्टी कमिश्नर कोटली की जानिब से, जिसमें तमाम अफराद के नाम हैं। यूनान में इस अफसोसनाक कश्ती हादसे में आज़ाद कश्मीर के दर्जनों शहरी लापता हैं। हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अनवर, बताइएगा, ये लिस्ट जारी की गई है, क्या कुछ इसमें दर्ज है, तमाम तर डिटेल्स हैं लापता अफराद की? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जो लिस्ट सामने आई है मंजर आम पर, जो कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के हवाले से ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ अमर है कि बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस कोटली के अफराद जो हैं वो इस यूनान कश्ती हादसे में जान बहक हुए, अपनी जानें गंवा बैठे। और इससे पहले आज़ाद कश्मीर में इस हद तक ये ट्रेंड नहीं देखा गया था कि लोग गैर कानूनी तौर पर दीगर ममालिक की जानिब जाएं। ये ट्रेंड ज़्यादातर कोयटा के हज़ारात में मौजूद था और पंजाब के इलाकों में साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरात और इन इलाकों में ये ट्रेंड ज़्यादा देखा जाता था कि लोग जो है गैर कानूनी तौर पर या डिंकी बांधकर दीगर ममालिक की जानिब रवाना होते थे। ताहम ये पहली मरतबा है माफ़ कीजिएगा, पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के सिर्फ एक जिला के शहरी जो हैं
वो यूरोप जाने के तैयारी में थे, उन्होंने कोशिश की और वो बहुत शुक्रिया अनवर आपका तफसीलात के लिए। अभी आपको खबर देंगे नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी का मामला। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनक़िद की जाएगा। बाकायदा आगाज कल शाम 5 बजे होगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ भी लेंगे। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 15 जून को मुंतखब हुए थे। खबर देंगे कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाले 10 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 12 एजेंटों के खिलाफ थाना खुईरट्टा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जहलम से इंसानी स्मगलर अहमद सईद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अहमद सईद ने शहरी से 15 लाख से जायद बटोरे हैं। FIA का ये बताना है कि कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ और इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इस नेटवर्क के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है कि गैर कानूनी तौर से यूरोप भेजने वाले 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। से भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जहां से अहमद सईद नामी एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जिसने शहरी से 15 लाख रुपए से जायद पैसे बटोरे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलिंग करता है। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नून लीग इंतखाबात में ताखीर पर बज़द। पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात कराने की हामी। ANP पीपल्स पार्टी के साथ फजलुर रहमान की पुरस्रार खामोशी। PDM हुकूमत की इंतखाबात में ताखीर के लिए सियासी हिकमत अमली। पंजाब KP निगरान हुकूमत फार्मूला मुल्क में आजमाने की कोशिश। इंतखाबी ताखीर की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाली गई है। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी। इखलाक बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात जो है वो बढ़ रहे हैं और जो अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है। PDM में संगीन इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। नून लीग इंतखाबात में तकरीर के लिए बाजिद है, जबकि पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात की हामी ज़राए के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इस वक्त जो है वो पुरस्रार खामोशी जो है वो इख्तियार कर रखी है और PDM हुकूमत के इंतखाबात में तकरीर के लिए सियासी हिकमत अमली जो है वो वाज़ह कर रही है। पंजाब KP के निगरान हुकूमत का फार्मूला जो है वो मुल्क भर में आजमाने की कोशिशें जो है वो की जाएंगी। इंतखाबी तकरीर की जो जिम्मेदारी है वो भी जो है वो निगरान हुकूमत पर डाली जाएगी और कहा यह जा रहा है अगस्त के महीने में जो है वो मौजूदा हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल होने के 2 रोज कबल या 3 रोज कबल जो है वो हुकूमत से अलहदा हो जाएगी और निगरान हुकूमत के क़याम अमल में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए इखलाक। और कराची से खबर है, CTD की कार्रवाई। कैश वैन लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अयाज अली सिक्योरिटी कंपनी का इंचार्ज था। मुलजिम साथियों समेत 50 लाख लूट कर फरार हो गया था। CTD ने कार्रवाई की है कराची में और कैश वैन लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजिम अयाज सिक्योरिटी कंपनी का इंचार्ज था, जो साथियों समेत 50 लाख लूट कर फरार हो गया था। ये कार्रवाई की गई है और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कैश वैन लूटने में मुलव्वस था और सिक्योरिटी कंपनी का ये इंचार्ज था, जो अपने साथियों समेत 50 लाख लूट कर फरार हो गया है। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नम वासिल BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज रिंद की हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्रार हालात में हुई है। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवरान से था और वो 2014 से BLF का सरकर्दा रुकन था। नवाज रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुताद्दिद हमलों में भी गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव का शिकार हैं। घेरा तंग होने से दहशतगर्द तंजीमें अपने ही कमांडर्स को मारने लगी हैं। कुछ दिन कबल जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ महमद भी इसी तरह के हालात का शिकार हुआ था। दहशतगर्दों की इस तरह हलाकत इशारा है कि मुल्क दुश्मनों को सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा। आपके सामने कुछ पहले अगर ये सब का मोमेंट है तो जमात अहरार का वो भी मारा गया इसी तरीके से हमारा में, तो ये इस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता ये अनक्लीन अब देखेंगे, या तो ये खुद हथियार डालेंगे या मारे जाएंगे। बाकी फोर्स इनकी जो है गुमराह जो हमारे 1-2% एम्प्लॉयज भाई हैं
वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए। मिसट्रस्ट वो डेवलप हो चुका है, या इतना टेंजेंट किस्म के इनके आइडियाज अब हैं कि ये मिलकर और कुछ स्टिल जो है पहाड़ों पर रहकर अपने मुतालबात को मनवाना चाहते हैं। एक तो ये हो गया। नंबर 2 ये कि जो हमारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी एक खातिर ख्वाह किस्म की ये जो एक एबिलिटी जिसको जाहिर करती है कि वो किस तरह दिन शब रोज जो है वो मेहनत कर कर इन तमाम अनासर के वो ट्रैक रखे हुए हैं और वो इनको किसी सूरत भी पनपने जो है वो नहीं देंगे टिल द टाइम वो खुद आके इसको सरेंडर नहीं करते। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, 9 मई के अफसोसनाक वाकयात की शदीद मजम्मत। तलबा का कहना था कि बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले गिरोह को कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। वो हमारे लिए सब शर्मनाक है कि उनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके ख़िलाफ़ की जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत ना हो। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ही है जो हमें बचा के रखती है और जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। एट द एंड ऑफ द डे वी ओ दिस कंट्री टू द मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ देम बिकॉज ऑफ हु वी आर एक्चुअली सेफ। एंड हम लोग चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान आर्मी। मैं 9 मई के दे वाक़े दी पुरज़ोर मज़म्मत करना ते मैं उन अफसोसनाक वाक़े दे मुलजमान वास्ते चाहना कि उन्हें सख्त कने सख्त कड़ी सज़ा दी वजे। सारी पाक फौज सारा कीमती असासा है जेड़ी हर वक्त हर मुश्किल हालात, चाहे वो जंग होवे, चाहे वो सैलाब होवे, चाहे तूफान होवे, वो सारे वास्ते हमेशा खड़ी है ते उन सारी हमेशा मदद की थी। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, है तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, ज़रूरतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजात के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम का सलाम। कैप्टन काजी जवाद इंतहाई निडर ऑफिसर थे। उन्होंने 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज जवामर्दी और दलेरी से दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। तुम्हें ये जब आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ, ये सारे वाक़यात तुम्हें ये जब आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घिराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे, और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। वो इसलिए रोई हूँ कि मुझे इतना दुख था कि मैंने कहा देखो हमारे मासूम बच्चे बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी दिन रात हिफाजत करते हैं, हम लोग चैन की नींद सोते हैं, और मेरे बेटों ने, मेरी जैसी कई माओं के बेटों ने अपना खून बहा, इस ज़मीन में, पाक सरजमीन में अपना खून शामिल किया। तो इन लोगों को इतना एहसास नहीं कि कम से कम शहीदों की कदर कर लेते, उनके खून का एहसास कर लेते, हम माओं का एहसास कर लेते कि जिन्होंने अपने जिगर गोशे भेजे हैं। आर्मी जो होती है किसी भी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसकी बेस पे मुल्क चलता है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी माशाल्लाह आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी अच्छी, मतलब हर लिहाज से काबिल। तो अगर आर्मी के साथ ये आम आवाम ऐसा करेगी, ऐसा बुरा भला कहेगी तो बहुत दुख की बात है। और हमें बताया जाए कि जी हमारे बच्चों का खून रहेगा नहीं गया, ये सज़ा उनको मिलेगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे तो हमारे दिलों को ठंड पड़ेगी, सुकून पड़ेगा। कारगिल वॉर को इतना अरसा हो गया, लेकिन मुझे लगता है ऐसे जैसे कल की बात है, सरजमीन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि दामाद भी शहीद हुआ, बेटा भी हुआ, लेकिन पुत्र जहाँ तक जुदाई की बात होती है ना, तो एक चीज़ जब हमें नज़र नहीं आती ना, और वो भी ख़ास तौर पर औलाद, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अल्लाह का शुक्र पढ़ती हूँ कि शहीद हुआ है। शहीद लफ्ज़ में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि शायद ये इस एक लफ्ज़ ने हमें हौसला दिया हुआ है। आप यकीन करें जब बैठती हूँ सुबह तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरी रील चल रही है,
एक फिल्म मेरे दिमाग में चलती है, उसके पैदा होने से लेके शहीद होने तक एक एक लम्हा, एक एक चीज़, एक एक बात याद आती है। इसाक डार का कहना है कि बजट से मुतालिक IMF का मशवरा नाकाबिल कबूल है। अगले दिन वजारत खजाना का कहना था कि हुकूमत IMF की मर्जी के मुताबिक बजट में तब्दीली करने को तैयार है। ये क्या चल रहा है? असद उमर का वजीर खजाना के मुतज़ाद बयानात पर ट्वीट में लिखा कि कोई ताज्जुब नहीं कि मईशत ट्रेन के मलबे की तरह नजर आती है। इसाक डार की जानिब से कहा गया कि बजट से मुतालिक IMF का मशवरा नाकाबिल कबूल है। अगले ही दिन वजारत खजाना की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत IMF की मर्जी के मुताबिक बजट में तब्दीली करने को तैयार है। इन बयानात पर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया, कहा कि ये क्या चल रहा है। ट्वीट में लिखा कि कोई ताज्जुब नहीं कि मईशत ट्रेन के मलबे की तरह नजर आ रही है। असद उमर की जानिब से वजीर खजाना के मुतज़ाद बयानात पर यह रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। आइन कहता है कि असम्बली तहलील के 60 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन मुहिम का आगाज स्वात से कर रहे हैं। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। आइन कहता है कि असम्बली तहलील के 60 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन मुहिम का आगाज स्वात से कर रहे हैं। समंदरी तूफान का खतरा खत्म होने के बाद कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर जिंदगी मामूल पर आ गई। नकल मकानी करने वाले वापस घरों को लौट आए। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में तूफान और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद लुक़मा अजल बने, 5 जख्मी हुए। बिपोरजॉय ने भारतीय गुजरात के बाद उत्तराखंड का रुख कर लिया। राजस्थान और दिल्ली तूफानी बारिशों से मुतासर हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल, वक्फे से बारिश जारी है। तो समंदरी तूफान जिसका खतरा खत्म होने के बाद अब कराची समेत सिंध भर की साहिली पट्टी पर जिंदगी मामूल पर आने लगी है। नकल मकानी करने वाले हजारों अफराद वापस घरों को लौट चुके हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में तूफान और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद लुक़मा अजल बने, जबकि 5 अफराद जख्मी भी हुए। बिपोरजॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचाई, जिसके बाद उत्तराखंड का रुख कर लिया। मोहब्बत का पैकर, शफकत भरा साया, औलाद का कीमती सरमाया और अजमत का निशान, प्यारे अब्बू जान। दुनिया भर में बच्चों के पहले हीरो, खेल के पहले साथी और ख्वाहिशों की तकमील करने वाले सुपरमैन बाप का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तेरी शफ़क़त है कितनी अज़ीम। औलाद का साइबान, मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम। बाप वो हस्ती है जिस पर बेशुमार सलाम। यही हस्ती है जो अपने ख्वाब और ख्वाहिशों को मार कर अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है। सुबह से रात तक कोहलू के बैल से ज्यादा मुशक्कत करके भी औलाद की फरमाइश पूरी करती है। बाप की अजमत को सलाम करने के लिए हर साल जून के तीसरे इतवार को वालिद का आलमी दिन मनाया जाता है। बच्चों को बाप की अहमियत और उसकी कुर्बानियों से आगाह करने वाले दिन को दुनिया भर में इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाता है। बाप को बच्चों का पहला हीरो माना जाता है। बेटियों के लिए बाप ही वो वाहिद शख्स है जो उन्हें कभी मायूस नहीं करता। बेटे के लिए बाप इसका दोस्त और खेल का पहला साथी भी होता है। एक खानदान के सरप्रस्त के तौर पर बाप की कदर तो वही जान सकता है जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। बोल न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।